एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 23 इस ब्रह्मांड के ऑब्जर्वर्स का भविष्य। यह इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। जब से मानव जाति या कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स का जन्म हुआ है, हमने तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। जितना अधिक हम तकनीकी रूप से उन्नत होते हैं, हमारी ऊर्जा का उपयोग करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही बढ़ती है। यह सब शुरू हुआ पेड़ों की लंबी कतारों को जलाने से। अब हम ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। अगले 250 वर्षों के भीतर सभी जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे। शायद तब हम उन सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे जो हमें सूर्य से मिलती है, और जल का उपयोग ईंधन के रूप में करेंगे। हाँ, जल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से अलग किया जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए ऊर्जा सौर ऊर्जा से आती है। एक बार जब जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, तो उन्हें फिर से आपस में प्रतिक्रिया करने के लिए लाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और उत्सर्जित गैस केवल शुद्ध जल होता है। यह एक साफ सुथरा ईंधन है। उम्मीद की जाती है कि ये सभी तकनीक अगले 50 वर्षों में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन समय की बड़ी अवधियों के बारे में क्या? जैसे अगले 1 लाख वर्ष या यहां तक कि 1 अरब वर्ष। तब मानव जाति कितनी उन्नत हो जाएगी? यही इस अध्याय की मुख्य चर्चा है। सभ्यता के स्तर पर प्रगति को केवल हमारी ईंधन को हार्नेस करने की क्षमता से मापा जाता है। जितना अधिक स्रोत हम कवर करेंगे, तकनीकी दृष्टि से उतना ही ऊंचा जाएंगे और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। हमारा सूर्य अपने ईंधन को जल्द ही समाप्त कर देगा और अपने सभी परमाणु ईंधन को खो देगा। उसके बाद सूर्य अपनी विस्तारित वातावरण में पृथ्वी को निगल लेगा। तब विकल्प यह होगा कि हम किसी अन्य तारे की ओर जाएं और उसकी ऊर्जा को हार्नेस करें। लेकिन जब हम अपनी आकाशगंगा के सभी सितारों की ऊर्जा हार्नेस कर लेंगे तो फिर क्या? तब हम किसी अन्य आकाशगंगा की ओर बढ़ेंगे। संक्षेप में, हम ब्रह्मांड के हर ईंधन को जलाकर खत्म कर देंगे और अंत में हमारे पास केवल ब्लैक होल्स बचे रहेंगे। इन ब्लैक होल्स से ऊर्जा हार्नेस करने के बाद जब ब्रह्मांड में कोई ईंधन उपलब्ध नहीं रहेगा, तब शायद हम अपने ब्रह्मांड को ही बदल सकते हैं। यानी हम हमारे ब्रह्मांड से किसी दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। एक चीज जो निश्चित रूप से कही जा सकती है, वह यह कि भविष्य में जो भी सर्वोत्तम तकनीक हम बनाएंगे, वह ब्रह्मांड के किसी न किसी हिस्से में अभी मौजूद है। एक तारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल्स से ऊर्जा निकालता है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर रहती हैं डार्क एनर्जी के ईंधन का उपयोग करके, आदि। सभी विशेष चीजें जो हम करेंगे, उनका उद्देश्य प्रकृति को समझना और मानव जाति के लाभ के लिए उसे दोहराने की कोशिश करना होगा। निष्कर्ष यह है कि हम अभी तक इस ब्रह्मांड की खोज की शुरुआत ही कर पाए हैं। यह अनंत ब्रह्मांड अब भी कई रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। यह पुस्तक केवल शुरुआती स्तर की थी। मेरी अन्य पुस्तकों में, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स फॉर नॉन मैथमेटिशियंस, कॉस्मोलॉजी फॉर अ न्यूबी और हाइपर रिलेटिविटी, इन विषयों को और अधिक विस्तार से समझाया गया है। अगली पुस्तक जो मैं आप लोगों को पढ़ने की सलाह दूंगा, वह है मेरी एस्ट्रोफिजिक्स फॉर नॉन मैथमेटिशियंस। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया होगा। धन्यवाद।